नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, ये एक सीरीज चल रही है सफल राजनेताओं के राज के बारे में। तो आज मैं सफल राजनेताओं का एक दूसरा राज बताने वाला हूं, वो अपनी पार्टी या अपने संगठन में अपनी पकड़ कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग भी राजनीति में सफल हैं, जो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे, वो लोग हैं जो उनकी पार्टी, उनका संगठन हर समय उनके साथ खड़ा रहता है। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए, गलत स्टेटमेंट भी निकल जाए, किसी गलत बात या गलत काम को कर भी दें, तो भी उनकी पार्टी, उनका संगठन उनका साथ नहीं छोड़ता और हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी, अपने संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाई होती है। और इस मजबूत पकड़ को बनाने के कुछ तरीके हैं, वो तरीके मैं बताने की कोशिश करता हूं, उनके राज बता रहा हूं। वो क्या करते हैं? सबसे पहला काम, वो अपनी इंडिविजुअल टीम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। वो लोगों को पार्टी के साथ तो जोड़ते ही हैं, लेकिन पार्टी के अलावा अपने साथ भी जोड़ते हैं। और यदि पार्टी और नेता में से एक को चुनना पड़ जाए, तो उनकी टीम नेता को चुनती है, क्योंकि उनका पर्सनल रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वो कोशिश करते हैं जिस व्यक्ति को भी जोड़ा जाए, पार्टी और संगठन में जाने से पहले वो व्यक्ति उनके साथ एसोसिएट हो, उनके साथ जुड़ाव महसूस करे, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो। और कैसे इमोशनल अटैचमेंट हो? वो उन्हें जिम्मेदारी देते हैं, वो अपने जूनियर्स को ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर देते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनसे बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में, उनके गोल्स, उनके लक्ष्य के बारे में। और उन गोल्स, उन लक्ष्य, उन उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद करते हैं। कभी कभी आर्थिक रूप से मदद करते हैं, कई बार नॉलेज के रूप में मदद करते हैं, कई बार अपने संसाधन देकर के मदद करते हैं। आपके पास जो भी हो, वो अपनी टीम को, अपने जूनियर्स को देने की कोशिश करिए। नॉलेज है, अच्छी नॉलेज दीजिए, संसाधन है, संसाधन दीजिए, पैसा है, पैसा दीजिए, जिसकी जैसे मदद की जा सकती हो, ताकि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करे। वरना पार्टी में, संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं, और खासकर से लीडरशिप स्केल पर, तो लीडरशिप स्तर पर, हर स्तर पर एक कंपटीशन होता है। तो आप जिस भी स्तर पर हैं, उस स्तर पर लोग आपको क्यों स्वीकार करें? आपके जूनियर आपको क्यों स्वीकार करें? आपके सीनियर्स का आपके ऊपर आशीर्वाद क्यों बना रहे? क्यों वे जब जिम्मेदारी आए तो आपको ही आगे करें? आपको पार्टी के लिए तो लॉयल रहना ही होगा, लेकिन पार्टी के इन पदाधिकारियों के लिए, अपने जूनियर्स के लिए वफादार रहना होगा, जूनियर्स को सपोर्ट करनी होगी, और सीनियर्स के भी साथ वफादारी निभानी होगी। सीनियर्स के भी ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। पार्टी में, संगठन में वो लोग, उन लोगों को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जिन लोगों की पार्टी में ज्यादा तूती बोलती है, जो लोग पार्टी में मुख्य पोजीशन पर होते हैं, और इन लोगों की मदद करने का काम करते हैं, इन लोगों के आदेश को मानने का काम करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। आप इसे गॉडफादर कह सकते हैं, आप उसे उनका लीडर कह सकते हैं, आप उसे उनका सीनियर है इस नाते कह सकते हैं, कई बार गाइड, कई बार मेंटर के रूप में वो उसे देखते हैं। और जब उनका ऑर्डर माना जाता है, जब ये उनके लॉयल होते हैं, तो कभी भी कोई जिम्मेदारी की बारी आती है, तो उन लॉयल लोगों को आगे किया जाता है, लॉयल लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाती है। वे भी अपनी टीम में लॉयल लोगों को जिम्मेदारी देना पसंद करते हैं, और उनके सीनियर्स भी लॉयल लोगों को ही आगे लेकर के आएंगे। क्योंकि राजनीति में यदि कभी काबिलियत और लॉयल्टी में से एक को चुनना होता है, तो अक्सर लॉयल्टी को चुना जाता है, ना कि काबिलियत को। क्योंकि काबिलियत या टैलेंट तो पेड भी लाया जा सकता है, पैसे देकर के भी पेड लोग रखे जा सकते हैं, लेकिन असली वो लोग होंगे जो आपके लिए लॉयल हो, जो वफादार हो। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, वफादारी मार्केट में नहीं मिल सकती, वो पेड नहीं होती है, उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, और फिर वफादार लोग बनाने में समय भी लगता है। तो पार्टी और संगठन में अपनी पकड़ बनाने के लिए वफादार लोगों को रखना, लोगों को अपना वफादार बनाना, और पार्टी के प्रति भी वफादार रहना। बहुत सारे लोग हैं जिनकी पकड़ है पार्टी में। देखिए कैसे लोग हैं, पार्टी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, पार्टी ने कहा बैठ जाओ, बैठ गए, पार्टी का चुनाव लड़ना है, लड़ लेते हैं, पार्टी का नहीं लड़ना है, नहीं लड़ते हैं, पार्टी का संगठन की जिम्मेदारी लो, ले लेते हैं, पार्टी का संगठन में नहीं लेना है, नहीं लो, पार्टी ने कहा बड़ी जिम्मेदारी लो, ले लेते हैं, पार्टी का छोटी लो, ले लेते हैं। अभी क्या हो रहा है? ये व्यक्ति के लिए पद इंपॉर्टेंट नहीं है, इस व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए पार्टी और संगठन, उसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से सीनियर लोगों की नजरों में वो लोग आने लगते हैं, और सीनियर लोग ऐसे लोगों को पसंद करने लगते हैं। पार्टी में अपनी पकड़ बनाने के लिए एक और काम जो ज्यादातर सफल राजनेता करते हैं, अपना सर्वोच्च निछावर करना पार्टी या संगठन के लिए। हो सकता है आप गैर राजनीतिक संगठन में हो सकता है आप राजनीतिक संगठन या पार्टी में हो, अपना सर्वोच्च निछावर करना। समय पर तुरंत सूचना मिली, काम शुरू कर दिया, कोई भी आदेश आया उस आदेश का पालन करना, जैसे कहा गया उससे ज्यादा बेहतर ढंग से करना, या कम से कम वैसे तो करना ही जैसे बताया गया है।
और जब आप अपना दिमाग लगा करके रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव लेकर के आते हैं, कुछ और अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसा आपसे उम्मीद की जाती है उससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो पार्टी के नेतृत्व की नजरों में आपकी इमेज और अच्छी होती है और आहिस्ता 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 आपकी पार्टी में पकड़ मजबूत होने लगती है। कि लोग मुझे कहते हैं कि क्या इसमें समय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, कि कुछ लोग जो पुराने होते हैं उनकी पकड़ ज्यादा होती है, नए लोग होते हैं तो उनकी पकड़ कम होती है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नए हैं या पुराने हैं, आप कितने महत्वपूर्ण हैं पार्टी या संगठन के लिए, और पार्टी और संगठन के लोग आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि आप 1 वर्ष से पार्टी में हैं या 5 वर्ष से हैं। अगर आप 1 वर्ष से भी हैं और आपने पार्टी के लिए वाकई वो लॉयल्टी हासिल की है, वाकई आपके दिल में दिमाग में हर समय पार्टी का उद्देश्य, पार्टी की विचार, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की आइडियोलॉजी सब आगे लेकर के चलते हैं और अपने आप को पीछे रख देते हैं जहां पर पार्टी के हित की बारी आती है, तो डेफिनेटली आपकी पकड़ पार्टी में ज्यादा होगी। और ऐसे लोगों को आप जूनियर्स को अपने साथ भी रखेंगे जिनके लिए पार्टी इंपॉर्टेंट हो और आपके साथ अटैचमेंट हो, आप लेकर के आए हो, तो क्या होगा, वो पार्टी के लिए तब तक लॉयल बने रहेंगे जब तक आप लॉयल हैं, और जब तक आप पूरी तरह से लॉयल होंगे वो भी पूरी तरह से पार्टी के लिए लॉयल बने रहेंगे। तो पार्टी के संगठन में भी आपकी पकड़ होगी और विरोधियों की नजरों में भी आप लीडर बनेंगे, क्योंकि विरोधी किस पर अटैक करते हैं? उस व्यक्ति पर जो मजबूत होता है, उस व्यक्ति पर जो पार्टी की मजबूत कड़ी होता है, जो नींव होता है, जिसकी आइडियोलॉजी जो पार्टी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसका अपना विचार पार्टी के विचार से अगर इतर भी हो तो पार्टी के विचार को प्राथमिकता देता है, ऐसे लोगों की जनरली संगठन में पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। तो आपको अगर वाकई अपनी पार्टी में, अपने संगठन में एक्चुअल में अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, तो पार्टी और संगठन के लीडरशिप को, नेतृत्व को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो आपके सीनियर हैं उनकी सही बातों को एज इट इज स्वीकार करना, उनकी जो कमियां हैं, गलतियां, उनको इग्नोर करके उसको खुद ठीक कर देना बिना बोले ही। और क्योंकि जब आप पॉजिटिव रिजल्ट ला रहे होंगे, जब आपकी वजह से पार्टी और संगठन की ग्रोथ हो रही होगी, तरक्की हो रही होगी, तो डेफिनेटली पार्टी में आपकी पकड़ ऊपर स्तर पर बनेगी। और नीचे स्तर पर जब आप नए लोगों को जोड़ रहे होंगे, नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ रहे हैं, नए पदाधिकारी ला रहे हैं, लीडरशिप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लीडरशिप को ग्रूम कर रहे हैं, उनको धन मन तन से हर तरह से अपनी मदद कर रहे हैं, अपने संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके पास है, जो एक्स्ट्रा है वो भी, और जो नहीं है वो भी दे रहे हैं। आप हमेशा अवेलेबल हैं, आपके पास हमेशा समय है अपनी टीम के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, तो इससे आपकी टीम में मजबूती आती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बड़े पद पर पहुंच गए हैं, पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन उनको यह तक नहीं मालूम कि उनकी टीम में कितने सदस्य हैं, उन सदस्यों के परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, वो क्या काम करते हैं, कहां काम करते हैं, उनकी जिंदगी में कोई दुख परेशानी आई उस समय पर वो खड़े नहीं है, खुशी आई तब भी खड़े नहीं है। पता चल जाने के बावजूद भी, ये पता चल गया कि किसी के साथ हादसा हो गया, उसके परिवार में कोई हादसा हो गया, लेकिन उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और फिर वो कहते हैं वो टीम में है, फिर वो कहते हैं उनकी पार्टी या संगठन में उनकी मजबूत पकड़ नहीं हो पा रही है। कैसे होगी पकड़ आपकी? आप एक्चुअल में लालची हैं, मतलबी हैं, आप धोखेबाज हैं, आप केवल अपना भला सोचते हैं। यदि आप टीम का, संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का भला सोचते होते तो एक एक व्यक्ति से आपकी बात हो रही होती। कम से कम पता होना चाहिए सामने वाले को कि मेरा लीडर, मेरी टीम, जो मुझे अपनी टीम का मेंबर मानता है, उसके लिए मैं महत्वपूर्ण हूं। और जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी के दुख सुख में भागीदार बनते हैं, तो आप उसको संदेश देते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और जब इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी में बनेगी, और आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, जिम्मेदारी भी मिलेगी। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको सफल राजनेताओं के राज के बारे में बताने की। आगे इसका अगला पार्ट आएगा, 3rd पार्ट में किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, मेरी टीम रिवर्ट कर देगी। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, डायरेक्ट मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, सीधा बात कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी रिप्लाई लिख सकते हैं, कोई भी बात अपनी रखना चाहें तो। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।